सबसे पहले मैं इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से मोहम्मद असलम गुज्जर, तमाम इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से तमाम मुलाजमीन का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, खुदा की कसम। दोस्तों ने, मुलाजमीन ने यह साबित कर दिया है कि मुलाजमीन प्लेटफार्म किन हाथों में देना चाहते हैं, और मुलाजमीन का आज फैसला यह है कि यह असलम गुज्जर की क़यादत में हाथ मजबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम मौजूद है सेकेंडरी बोर्ड के ऑफिस में, जहाँ पर इंतखाबात आखिरी मराहिल में। तो आज बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज भट्टी साहब मौजूद है जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के हवाले से हमेशा इन्होंने बारीक बीनी से इक़दाम किए, और आज हम इनसे बात करेंगे आया मौजूदा सियासी निज़ाम में मुलाजमीन की फलाह बहबूद के हवाले से आया वो किस हद तक मुतमईन है। ग्रेजुटी और पेंशन पे एक बहुत बड़ा कट लग रहा है, इस हवाले से आज वो क्या कहेंगे, और मौजूदा इंतखाबात में कामयाबी के हवाले से किस हद तक मुतमईन है। जी भट्टी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवालात किए उसके हवाले से सबसे मैं पहले कहता जाऊँ कि ग्रेजुटी और पेंशन के हवाले से मुलाजमीन में बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है, और ये गवर्नमेंट का बड़ा ही ज़ालमाना इक़दाम है जिसकी हम भरपूर मुखालफत भी करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कुव्वत उसके ख़िलाफ़ लड़ाएंगे ताकि इसको हम अनडू करवा सकें। बाकी ये आज के इलेक्शन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी मुतअद्दिद बार हमारे मुलाजमीन ने हम पे एतमाद किया है। मैं इससे पहले भी 4 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुका हूँ, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिसंबर के दिन अन करीब जो रिज़ल्ट आएगा वो इत्तेहाद ग्रुप और चांद की कामयाबी का होगा। अच्छा भट्टी साहब, सेकेंडरी बोर्ड के भी मुलाजमीन के सुलगते हुए मसाइल बदस्तूर डेली वेजेस पे जो मुलाजमीन है यहाँ पर उन्हें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया, उस हवाले से आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया? हमारे मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से पिछले जो 2 साल हैं एम्प्लॉज़ के लिए बड़े बुरे गुजरे हैं। हम समझते हैं मुलाजमीन इस वक्त तकलीफ़ में है, उनके लिए आसानियाँ करनी है, उनके लिए मुलाजमीन के लिए जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनमें कमी लानी है, ये सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है। बाकी रहे हमारे डेली वेजर या दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टल मुलाजमीन हैं, हमारे मावनीन हैं, बड़ी तादाद में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये वादा है हम रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे, और जितने मावनीन अरसा 10, 15, 20 साल से काम करें उनको रेगुलराइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, DPC के भी सुलगते हुए मसाइल बदस्तूर उसी तरह, तो DPC के हवाले से आप जो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हवाले से आपने अभी तक जो है वो डायरेक्ट सीटों पर जो है वो अपना मुलाजमीन को तैनात नहीं करवाया, उनकी DPC को भी यकीनी नहीं बनाया गया, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? DPC के हवाले से बताते चलें कि ये हमारे लिए हमारी डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, लेकिन अफसोस के एम्प्लॉज़ की लास्ट जो प्रमोशंस हुई हैं वो अगस्त के महीने में हुई हैं। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गुजर चुका है, और इस वक्त 48 के करीब एम्प्लॉज़ हैं जिनकी प्रमोशन बिल्कुल ड्यू हैं, और इनका माली तौर पर नुकसान हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आज अगर अल्लाह पाक हमें कामयाबी देता है तो सबसे पहला काम हम DPC का कंडक्ट कराएंगे और उनकी प्रमोशन पे काम करेंगे। अच्छा सर, जो मेडिकल अलाउंस मिल रहा है उसमें तो बदस्तूर अताई डॉक्टर्स की तरफ जाते हुए जो है वो शर्म आती है, तो मेडिकल अलाउंस में इजाफा को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए या नहीं? मेडिकल अलाउंस के हवाले से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि महंगाई के इस दौर में मेडिकल के रेट्स डबल नहीं बल्कि 4 टाइम बढ़ चुके हैं, जबकि जो अलाउंस मिलता है वही वो पुराना जो भी हमारा सिलसिलाकार है उसके हिसाब से मिलता है।
तो हमारा ये प्रॉमिस था अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कि जैसे ही अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा, हम इस जो अलाउंस है मेडिकल उसको डबल लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लाहौर बोर्ड में 2025-26 के इलेक्शन है और प्याम ग्रुप तराजू के निशान से हम इलेक्शन कंसल्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, महकमा सेकेंडरी बोर्ड के जो मामले हैं उनको अभी तक रेगुलर नहीं किया गया, इसकी बुनियादी वजह? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो बच्चे इस वक्त मावन के तौर पे काम कर रहे हैं उनको हम जो खाली सीटें हैं उनको फिल करेंगे और इंशाल्लाह जल्द वो हमारे पक्के मुलाज़िम होंगे, रेगुलर मुलाज़िम होंगे। अच्छा सर, मेडिकल अलाउंस के हवाले से भी बहुत से तफसात मुलाजमीन के, उस हवाले से आप क्या कहें? इंशाल्लाह उसमें हम खातर खास दावा करेंगे और आने वाली BOG में उसका एजेंडा लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें इजाफा होगा। मेरा नाम जी इजाज़ अहमद इजाज़ है और मेरा ताल्लुक जो अलखिदमत ग्रुप के साथ था। हमारा अलखिदमत ग्रुप जो था वो इस मरतबा जो है वो इलेक्शन में नहीं आया और हमने जो है प्याम ग्रुप की हमायत का ऐलान किया। तो इंशाल्लाह प्याम ग्रुप जो है वो इस मरतबा जो है वो कामयाब हो रहा, क्योंकि इनकी अपना हमने देखा तो इनकी कुर्बानियाँ कुछ थी। इन्होंने जो है वो पहले भी ये जीते थे तो इन्होंने कोशिश करते रहे मुलाजमीन के लिए, हर मुमकिन जो है ना कोशिश की। तो इसलिए जो है ना मेरे ख्याल से मुताबिक प्याम ग्रुप जो है कामयाब हो रहा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इत्तेहाद ग्रुप को कामयाबी दी, इंतखाबी निशान जीता। मैं अपने मुलाजमीन के लिए जो बाकी मंदा मसाइल हैं इंशाल्लाह हल करवाऊँगा और अपने मुलाजमीन के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ मेरे पास, मैंने अपने मंशूर में सारा कुछ दिया है। मैं अपने इंशाल्लाह मुलाजमीन को बहुत सारी मुराद दिलवाऊँगा। अच्छा सर, डेली बेजेस पे अरसा दराज से 52 चले आ रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? डेली वेजेस तो मेरे दफ्तर में कोई बंदा नहीं है, सीजनल लोग हैं जो मावन हैं। अच्छा, वो आउटसोर्स प्राइवेट कंपनी से आए हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपनी इंतज़ामिया से, अपनी अथॉरिटी से ये मंजूरी लूँगा कि रेगुलर मुलाजमीन भर्ती किए जाएँ और अपने मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती करवाऊँगा। मुलाजमीन की तरक्की एक बड़ा उम्मीद होती है, तो DPC के हवाले से जो अपना पोस्टें हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारी DPC कोई पेंडिंग नहीं है, जो सीटें खाली हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको फिल करवा देंगे। सीटों पे अभी तैनात होने हैं, तो उसके हवाले से नहीं, पेंडिंग है ही कोई नहीं। मेडिकल अलाउंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेडिकल अलाउंस 100% मैंने इजाफा करवाना है इंशाल्लाह। IMF के जालमाना इक़दाम पेंशन और ग्रेजुटी पे उसके खिलाफ हम हुकूमत पाकिस्तान और अरबाब इख्तियारात को क्या पैगाम देना उसके खिलाफ हम भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है गवर्नमेंट ने मुलाजमीन के साथ, पेंशन के हवाले से, यूटिलिटी उसके बाकी अलाउंसेस के हवाले से हम उसकी मजम्मत करते हैं। न्यूज़ 24 के हवाले से आज आप भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, मुलाजमीन को क्या पैगाम देंगे? मैं तमाम मुलाजमीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके 24 का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाजमीन को बहुत मुबारकबाद हो कि उन्होंने चांद ग्रुप को जिताकर कामयाबी दिलवाई। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया जाएगा और तमाम मुलाजमीन का शुक्रिया अदा भी किया। इसी के साथ अपने मेज़बान MA रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।